ये छात्र 8 साल से तैयारी करते हैं और 8 साल से तैयारी करने के बाद जो है सो झारखंड में परीक्षा लेने के लिए भी धरना पर बैठना पड़ता है और परीक्षा रुकवाने के लिए भी धरना पर बैठना पड़ता है। ऐसे में 31 तारीख का जो आंदोलन है जेएसएससी सीजीएल का, उसमें तमाम छात्र आते हैं झारखंड के अलग अलग कोनों से, और आने के बाद जो है सो 15 समेत 4000 नामों के ऊपर एफआईआर होता है। दुर्भाग्य है झारखंड का। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना फर्स्ट ग्रेड में नौकरी मिलेगा, ना सेकंड ग्रेड में नौकरी मिलेगा, ना थर्ड ग्रेड में नौकरी मिलेगा, ना फोर्थ ग्रेड में नौकरी मिलेगा। यहाँ सिर्फ मिलेगा तो केवल एफआईआर मिलेगा, और ऐसे छात्रों के ऊपर मिलेगा जो निर्दोष है, जिनका कोई वास्ता नहीं है कांच फोड़ने से, जिनका कोई वास्ता नहीं है गाड़ी तोड़ने से, उन लोगों के छात्रों के ऊपर एफआईआर होता है। यहां तक कि जो मीडिया कवरेज करने के लिए जाता है लोग, उसके नाम पर भी एफआईआर होता है। ऐसे में तमाम नामजद लोग हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं और क्या सोचते हैं। इन लोगों के ऊपर 13 धाराएं लगाई गई है। हमको लगता है कोई आतंकवादी के ऊपर इतना धारा नहीं लगता होगा जितना इस बेकसूर छात्रों के ऊपर लगा होगा। ये झारखंड है और झारखंड में ऐसा आए दिन चलते रहता है। देवेंद्र जी हमारे साथ, क्या कहिएगा देवेंद्र जी, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, पूरी प्रकरण को? 31 तारीख को आप लोग एग्जाम रुकवाने के लिए जाते हैं और धारा खा करके आते हैं, ना कि नौकरी लेकर के। जी बिल्कुल, जेएसएससी नौकरी देने वाली संस्था नहीं बल्कि झारखंड के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाली संस्था बन चुकी है। और आज आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल महाघोटाला का पूरा प्रकरण को देखते हैं कि किस तरीके से पेपर लीक करने वाले गिरोह को साजिश और षड्यंत्र के तहत बचाया जा रहा है, और ईमानदारी पूर्वक निस्वार्थ भावना से एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए आंदोलन करने वाले निर्दोष आदिवासी मूलवासी पीड़ित छात्र जो 10 वर्षों से अपना परीक्षा का इंतजार कर रहे, एक सपना देख करके ड्रीम जॉब का, उसको एक तरफा टारगेटेड करके नामजद एफआईआर किया जाता है। ये पूरे प्रकरण को देखते हैं तो हमको आत्मा से याद आता है बिरसा मुंडा का उलगुलान का वह दौर, भगत सिंह का क्रांति का वह दौर, निर्मल महतो का आंदोलन का वह दौर, और हम लोग का आज जेएसएससी सीजीएल के आज का जो जिस तरीके से देखा जा रहा है वही दौर को हम पाते हैं। और एक तरफ आयोग और यहाँ के पेपर लीक गिरोह मिली भगत से जो है कि अरब रुपया के खर्च कर रहे हैं, और झारखंड प्रदेश में जैसा कई तरह के माफिया का प्रचलन है, भू माफिया, जमीन माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया, गिट्टी माफिया, इसी प्रकार एक नए माफिया शिक्षा माफिया पनप रहे हैं। आज सचेत होने की जरूरत है। बालू खत्म तो बालू माफिया खत्म, कोयला खत्म तो कोयला माफिया खत्म, गिट्टी खत्म तो गिट्टी माफिया खत्म, आपका जमीन बिक्री खत्म तो जमीन माफिया खत्म। लेकिन शिक्षा माफिया एक बार पनप गए तो राज के अंदर जब तक ये राज रहेगा तब तक ये माफिया रहेंगे, क्योंकि जब तक ये राज रहेगा तब तक सरकारी कार्यालय रहेगा, स्कूल रहेगा, अस्पताल रहेगा, कॉलेज रहेगा, तमाम लोग रहेंगे, और जब तक लोग रहेंगे तो कर्मचारी रहेंगे, कर्मचारी अधिकारी पदाधिकारी रहेंगे, और तब और ये पूरा तंत्र और पूरे झारखंड जो है कि आने वाले दिनों पे ये कचरा का डब्बा बन जाएगा। इसीलिए जो गंभीर से गंभीर आरोप लगाया गया है, आईपीसी कौन सी धाराएं लगाई गई है? आईपीसी का धारा 146, 147, 148, 149, 186, 188, 307, 326, 332, 353, 427, 506, 508, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट। अरे ये सारे धारा तो आपका आयोग का चेयरमैन और पेपर लीक करने वाले गिरोह पर लगना चाहिए, न कि गरीब दुखित पीड़ित छात्र पर। लेकिन साजिश के तहत जो है कि कुछ गुंडों को भाड़े पे भेज करके वहां उपद्रवी मचा करके आंदोलन को कमजोर करने की साजिश को लेकर के ये जो है कि एक तरफा टारगेट किया जा रहा है छात्र को, जो हम होने नहीं देंगे। हम आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सूचना देना चाहते हैं, जो झारखंड के इतिहास में ऐसा सूचना पहली बार हो रहा होगा कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना गुनाह है, लोकतंत्र में आवाज उठाना गुनाह है, और लोकतंत्र में पेपर लीक करने वाले गिरोह को बचाने का प्रावधान है, तो हम सूचना देते हैं सरकार को कि आगामी 10 फरवरी 2024 दिन सोमवार को यही बापू वाटिका के समक्ष हम उपस्थित रहेंगे। सरकार को चाहे तो इस गुनहगार जो झूठा आरोप लगाया गया है, हथकड़ी पहनाना है तो हथकड़ी पहनाए, घसीट के ले जाना है तो घसीट के ले जाए, चाहे साजिश के तहत सीना में गोली मार करके फेंक देना है तो फेंक दे, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो बेल नहीं लेगा। और साथ ही साथ हम जिम्मेवारी लेते हैं कि 31 तारीख को जो भी कार्यक्रम हुआ था, मेरे आह्वान पर हुआ था, जो भी भीड़ जुटा था उसका हम जिम्मा लेते हैं, लेकिन तोड़ फोड़ का जिम्मा हम नहीं लेते हैं। और जितने बेगुनाह छात्र को जो
बड़ा से बड़ा धारा लगाया गया है। 4000 छात्रों को परेशान किया जा रहा है। सभी छात्र के धारा से बरी किया जाए, सभी छात्रों को धारा से हटाया जाए और सारे धारा देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर लगाया जाए। हम अपना जिम्मा लेते हैं। किसी छात्र पर कोई धारा नहीं लगना चाहिए, किसी छात्र पर कोई भी आरोप नहीं लगना चाहिए। सारा जिम्मेवारी हम लेते हैं, लेकिन तोड़ फोड़ का जिम्मेवारी हम नहीं लेते हैं। आगे आप लोग जैसे आपने बताया कि 10 तारीख को हम लोग यहाँ पे रहेंगे उपस्थित, इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं आप, क्या सोच करके उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, इतिहास गवाह है। इस राज्य को बचाने के लिए, यहाँ के हक अधिकार के लिए, यहाँ के बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, फूलो झानो, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर ने अपना कुर्बानी दिया है। अगर इस राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए यहाँ की जेपीएससी, जो सबसे ज्यादा कर्मचारी नियुक्ति करने वाली संस्था, राज्य का सबसे बड़ा नियुक्ति संस्था जेपीएससी, इस तमाम जो भ्रष्टाचार का जो अड्डा है, कचरा जो बन गया है, इसको साफ करने के लिए अगर देवेंद्र नाथ महतो को कुर्बानी मांगता है तो देवेंद्र नाथ महतो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन हम अपने के चैनल के माध्यम से राज्यवासियों को यही संदेश देंगे कि अगर हमारा कुछ होता है तो राज्यवासी परेशान। आपके ऊपर धमकी भी सुनने में आया, अलग अलग न्यूज चैनल में पता चला कि आपको धमकी भी मिल रहा है। जी धमकी मिल रहा है, इसका जांच होना चाहिए। 31 तारीख को प्रोटेस्ट करते हैं और ये हम पहले कई आंदोलन को प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन जैसे ही जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर 28 तारीख का परीक्षा, सभी पेपर और 4 तारीख का परीक्षा को कैंसिल किया जाता है, उसके बाद जो है कि मेरे पीछे आदमी लग जाते हैं और रिंग रोड होते हुए जब मोराबादी आते हैं तो मदरा मुंडा चौक से जब इधर मुड़ते हैं तो कुछ लोग का हम इंतजार करते हैं तो वहीं पर बुलेट से जो है कि आकर हमको धमकी दिया जाता है। बहुत बड़ा आंदोलनकारी बनते हो, देखते हैं कौन बचाएगा। इस तरीके से जो है कि हम आज 7-8 दिनों से जगह जगह झोपड़ी में, जगह जगह कुमा में, पुआल में, यहाँ वहाँ बिता करके कठिन से हम बिताए हैं। लेकिन अब हम जो है कि पूरे तैयारी के साथ उतर गए हैं। अब हम पीछे नहीं हटेंगे और हम राज्यवासी को भी संदेश देना चाहेंगे कि झारखंड के कोई भी लोग परेशान न हो, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे सीना पे गोली खाना पड़े, मेरे को लेकर के कोई भी सड़क पे न उतरे, कोई भी प्रदर्शन न हो। हाँ, आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, यहाँ के जेपीएससी जेएसएससी का कचरा को साफ करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, यहाँ के नीति नियमावली के लिए, यहाँ के हक अधिकार के लिए आंदोलन हो। चलिए, झारखंड के माटे पुत्र ने कह दिया कि 10 तारीख को इसी बापू वाटिका में जो है सो हम प्रेजेंट रहेंगे। अगर हम निर्दोष हैं तो हमें डर किस बात की। ऐसे में हमारे साथ तो योगेश भारती भी जी हैं, इनके ऊपर भी शायद एफआईआर हुआ है ना? जी बिल्कुल हुआ है, 100% हुआ। कैसे देखते हैं ये तमाम प्रकरण, ये तमाम चीजें, जिस तरह से छात्रों के साथ लगातार ये 8 साल में नौकरी नहीं मिली लेकिन एफआईआर मिल गया आपको? देखिए, अगर सरकार जो है इतना जो है धारा, इतना यहाँ डाटा बनाया किताब जैसा, और एक किताब जैसा अगर नियम लागू होता जय चंदो के पीछे तो हम लोग आज जो है जेएसएससी घेराव नहीं करते। अगर धांधली ना होता तो हम लोग नहीं पहुंचते वहाँ पर, लेकिन धांधली होने की वजह से हम लोग पहुंचे थे। तो क्या गुनाह है? गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना क्या गुनाह है? 2225 सीट है सचिवालय का, कुल टोटल उसमें से 10,000 आदमी जो है सेटिंग करवाया था, कुल टोटल उसमें भी कंपटीशन था और क्वेश्चन लीक करवाया गया और पटना में। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर हम लोग का सही सरकार अगर एग्जाम लेता जैसे सचिवालय तो हम लोग नहीं जाते। और अगर गलती किए हैं तो हमको फांसी की सजा होना चाहिए, जेल हटवार होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम आतंकवादी नहीं है, एक हम साधारण सा छात्र हैं। क्या आप लोग क्या कदम उठाएंगे? आगे यही कदम है कि 10 तारीख को जो है देवेंद्र नाथ महतो जो इस लीड किए थे, जो आह्वान किए थे 24 जिला से, यहीं बैठेंगे और गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि एक हम लोग आतंकवादी नहीं है, सीधे साधे छात्र हैं, उस नाते से हम लोग डायरेक्ट यहीं बैठेंगे। बिल्कुल 100% तय। डर नहीं लगता है? डर किस बात का? हम आतंकवादी है, बम से किसी को उड़ा दिए हैं क्या? हम तो एक लावारिस छात्र हैं, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है, जहां ले जाना है ले जाइए। हम क्या, एक छात्र हैं, हम गलती किए तो सजा दीजिए। लेकिन जितना आप धारा लगाए, 12 धारा लगाए, अगर उन जयचंदों के पीछे लगाते तो कितना बेहतर होता। ना पेपर लीक होता, ना हम लोग जाते। लेकिन उस जयचंदों का फांसी होना चाहिए, उन लोग पर एफआईआर होना चाहिए, उन लोग पर जांच होना चाहिए कि आखिरकार 8 साल से एग्जाम नहीं हो रहा था, जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम एक बार हो गया सही तरीके से, तो फिर इसमें भी लीक कौन करवाया, इस पे ऊपर जांच होना चाहिए। योगेश जी, सवाल ये भी बनता है कि अपराधी फिर कौन है? तोड़फोड़ कैसी होती है, गाड़ी कैसे टूटता है, ये अपराधी कौन है अगर आप लोग निर्दोष? देखिए, कुछ जो अपराधी जिसका ना जाति होता, ना धर्म होता, ना लिंग होता है, वो जाति जयचंद जो होता है गद्दार, ये होता है, जो कि देवेंद्र नाथ महतो के इर्द गिर्द हम लोग रहने वाले, हम लोग पर एफआईआर करवाया जाता है। लेकिन और वहां पर पहुंचे हुए थे और काफी सीसीटीवी कैमरा फुटेज में या फिर मीडिया गन में देखिएगा चारों तरफ उन लोग का भी है, लेकिन उन लोग का नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उसका प्री प्लानिंग था कि इन लोग को फंसाना है, इन लोग को ये करना है, वो करना है, उसका नहीं चला तो वो फंसाने के काम किया है। चलिए, चंदन जी भी है, आपके ऊपर भी एफआईआर हो गया है, आप भी एक छात्र हैं और छात्र के साथ यही दुर्भाग्य है झारखंड में होना। कैसे देखते हैं चंदन जी? बहुत तो आंदोलन में भी बहुत कम दिखते हैं। हम बहुत कम दिखते हैं, मीडिया में भी नहीं दिखते हैं, हम थोड़ा साइड में रहते हैं क्योंकि हमें पढ़ने वाला है और हम थोड़ा अलग थोड़ा हैं कि हमको हाईलाइट नहीं होना है। बट लेकिन कुछ जयचंद जो लोग हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा कि विभिन्न धाराएं जो लगाए गए हैं हम लोग पर, 12 धारा लगाए गए हैं, कम से कम यहाँ पर 12 को उस गिरोह और जयचंदों का नाम रहता, पब्लिकली जब उजागर कर दिया जाता तो ये झारखंड के कल्याण के लिए बेहतर होता। लेकिन इसमें ना करके जयचंद लोग क्या किए हैं कि उनको चला नहीं,
क्योंकि जिस तरह वो चाह रहे थे उसके अनुसार चलता नहीं। और वो जान रहे थे कि बहुत सारे आंदोलन का जो शुरुआती होती है वो देवेंद्रनाथ महतो हैं, मनोज यादव हैं, जो कि चंद्र भारती के आह्वान पर ही होता है, आज तक होते आया है। तो क्यों ना इन लोग को ऐसे ऐसे धाराएं लगाकर फंसा दिया जाए कि इन लोग जेल में चले जाए, और उसके इर्द गिर्द वाले जो हैं उसको भी ले जाए। तो हम लोग इर्द गिर्द वाले लोग हैं, हम कोई नेता नहीं है, कोई छात्र नेता नहीं, हम छात्र हैं, गरीब छात्र हैं। लेकिन देखिए बात ऐसी है कि गिरोह चाह रहे हैं क्या, अपने मनमानी करना चाह रहे हैं कि इन लोग पूरा चल जाएगा। उसके बाद हम छात्रों को जिस तरह से शुरू से गुमराह करते आए हैं और हम उस पर पूरा कंट्रोल रखेंगे, और जैसे चाहेंगे क्वेश्चन को बेचेंगे, पेपर को बेचेंगे, कोर्स बेचेंगे, हर चीज करने के लिए वो सारे दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं झारखंड सरकार से, और झारखंड सरकार अगर नहीं सुनती तो हम लोग भारत सरकार से भी हम लोग गुहार लगाएंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी जांच की जाए, और जो जयचंद लोग हैं और जो गिरोह लोग हैं उस पर इतना कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए कि दूसरा कोई भी एजेंसी अगर आए या दूसरा कोई भी पदाधिकारी आए तो गलती करने से पहले 100 बार सोचे। चलिए क्या कहेंगे रविंद्र बाबू, आप लगातार आपका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आप रो दिए कि हमारे साथ कोई नहीं, हमारे झारखंड के साथ, मतलब झारखंड के लोग हमारे साथ नहीं है, कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहले तो रोने का मकसद भी था। पिछले 8 साल से जिस एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे थे वो कैंसिल हो गया, तो उस एग्ज़ाम को भी नहीं दे पाए। और पिछले जितने भी जेएसएससी ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है तो सभी एग्ज़ाम में धांधली हुआ है, और इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत उम्मीद था, तो वो भी धांधली हो गया, तो ऑटोमेटिक आंख से आंसू तो आएगा ही। अभी 8 साल 9 साल से अगर किसी एग्ज़ाम के लिए अगर पेशेंस रखते हैं और फिर उससे पहले एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएँ और इस तरह से धांधली हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ में पूरे राज्य के जितने भी अधिकारी बनते 2025 जो सीट था तो सभी का हक कहीं ना कहीं लूटा जा रहा था, तो आंख से तो आंसू आएगा ही। क्या कहेंगे अंतिम में, ये जो बेबुनियाद धाराएं लगी हैं आप लोगों के ऊपर? देखिए, हम लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। राहुल जी, आप भी उस दिन गए थे वहाँ पे, और आपने देखा था कि हमारे एक मित्र जो थे महेंद्र प्रसाद, जो हजारीबाग से आए हुए थे, तो उनको सीने में चोट लगा था और वो वहीं पे तड़प रहे थे, तो हम लोग उसी को संभालने में लगे हुए थे, और उसी बीच में तोड़फोड़ होता है और कहीं ना कहीं हम लोग को नाम दे दिया जाता है। वहाँ की जो भी है CCTV कैमरा वो निकाले और देखे, कहीं ना कहीं हम लोग निर्दोष हैं। और देखिए, अभी हम लोग पे पूरी धारा लग चुकी है, इतना सारा लंबा FIR दर्ज हो चुका है, जिसमें हम लोग, हाँ मैं बोलता हूँ कि मैं वहाँ पे गया था, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं हम लोग निर्दोष को यहाँ पे धारा लग चुका है। चलिए, ये झारखंड है, और झारखंड में जिस तरह से छात्रों को सिर्फ मेहनत करने के बाद 8 साल के बाद धाराएं खाना पड़ता है, यही चीज उल्टा उन लोगों के साथ होना चाहिए जो पेपर लीक करवाते हैं। उनके ऊपर अगर ये 8 धाराएं लगती तो शायद से दोबारा झारखंड में जो पेपर लीक होता है वो नहीं होता। ये दुर्भाग्य है झारखंड के लोगों के लिए, और ये दुर्भाग्य है झारखंड के उन तमाम छात्रों का भविष्य के लिए जो ये सोच